हमारे लोग जो कर रहे हैं जो भी देखे तो बराबर दिख रहा। गरीब मुसलमान ये सोच रहा भाई मुझे क्या मिल रहा, मुझे क्या, इससे फायदा क्या है। जगह है, बिल्डिंगा है, किराया है, कई जगह और बिल्डिंगा बन सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल नहीं, कहीं बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं, यतीम खाने का नहीं, बेवाओं की परवरिश का नहीं, यतीमों की शादी, ये तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के वक्फ की सही इस्तेमाल अगर कर लिए, उसका सही इस्तेमाल अगर फॉर्म में बटाए तो जो है गवर्नमेंट के एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ के जितने प्रॉपर्टी है उसमें से 30% गरीबों को हमको देना करके ये वक्फ बोर्ड से जो है पास हो गए। वो वक्फ रूल 2017 के तहत 30% देव कर को वहाँ के वक्फ के आमदनी में, तो वो दे रहे नहीं। उसके लोग आए तुम्हारे पास आते, तुम्हें एक लेटर भेज रख लो, एक लेटर इश्यू करो, ऑलरेडी हो पाई है। अब देव आवाज जो उठी वो मैसूर से उठी है। इसकी वजह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने के खून का असर है, शहीदों की सरजमीन है। वहां से जो लोग आया है, अलहमदुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैं अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ से कल भी बात किया था, आज भी बात किया हूँ कि फौरन 2017 का सर्कुलर है वक्फ बोर्ड का 30% देना, इसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ एक मैसूर में नहीं बल्कि सारे रियासत के अंदर जितने औकाफ के इदारे हैं, जो भी इनकम आ रहा है उनमें से जो है 30% देना बोल के जो है वक्फ बोर्ड से ऑर्डर निकालो बोल के बोला होते। तो उन्हें जो है मैसूर से बेंगलुरु तक आकर ये एक आवाज जो है उठाए हैं, वो आवाज अब सारे रियासत के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ये मसला जो है लोगों को मालूम होगा। नाजरीन, आज सुबह शहर मैसूर से FMMO जिम्मेदारान का एक वफ्द शहर बेंगलुरु पहुंचकर औकाफ इमलाक से 30% रकम मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने की मांग लिए साबिक मरकजी वजीर जनाब CM इब्राहिम साहब की रहायशगाह पहुंचकर तमाम हालात पर तबादला ख्याल किया। इस वफ्द में अब्दुल खदर शाहिद केयर सोशल फाउंडेशन सदर, जमीयत उलमा हिंद जिला मैसूर जनरल सेक्रेटरी हाफिज अरशद, जमात इस्लामी हिंद मैसूर HRS टीम के फारूक नश्तर और असदुल्ला, इसी तरह अजीज सेठ मेमोरियल ट्रस्ट सदर इकबाल पाशा, दारुल उलूम हजरत टीपू सुल्तान फैजान गरीब नवाज, ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती, ख्वाजा मौदूद अली शाह चिश्ती और तंजीम अहले सुन्नतुल जमात मैसूर जॉइंट सेक्रेटरी फयाज अहमद, वाली चैरिटेबल ट्रस्ट सदर रहमान खान, एडवोकेट वसीम अकरम खान, इसी तरह अबरार मेडिकल रैप, मेहदेविया जमात के मलिक बेग, मोहम्मद रफ़ीक, सगीर अहमद, जुनैद और चिकबगलापुर से रफ़ी शामिल रहे। आइए अब आपके रूबरू FMMO की जानिब से दिया गया मकतूब आपके रूबरू दिखाया जा रहा है, जिसमें मांग रखी गई है कि 30% की रकम जो मुख्तस की गई थी इसको जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खे से इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं मैसूर के तमाम मुस्लिम इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। पहली बार रियासत में एक ऐसी आवाज जो उठी वो मैसूर से उठी है। इसकी वजह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने के खून का असर है, शहीदों की सरजमीन है। वहां से जो लोग आया है, अलहमदुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। मैं अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ से कल भी बात किया था, आज भी बात किया हूँ कि फौरन 2017 का सर्कुलर है वक्फ बोर्ड का 30% देना, इसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ एक मैसूर में नहीं बल्कि सारे रियासत के अंदर जितने औकाफ के इदारे हैं, जो भी इनकम आ रहा है उनमें से जो है 30% देना बोल के जो है वक्फ बोर्ड से ऑर्डर निकालो बोल के बोला होगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैसूर वालों को मुबारकबाद देता हूँ
उन्होंने जो है मैसूर से बेंगलुरु तक आकर ये एक आवाज जो है उठाया है, वो आवाज अब सारे रियासत के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ये मसला जो है लोगों को मालूम होगा। हालांकि खुद मुसलमानों को नहीं मालूम है कि वो वक्त क्या है, वक्त की जायदाद भाड़ा किसे आ रहा। अब मोदी जो कर रहा, हमारे लोग जो कर रहे हैं, दो भी देखे तो बराबर दिख रहा। गरीब मुसलमान ये पूछ रहा, भाई मुझे क्या मिल रहा, मुझे क्या, इससे फायदा क्या है? जगह है, बिल्डिंगा है, किराया है, कई जगह और बिल्डिंगा बन सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल नहीं, कहीं बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं, यतीम खाने का नहीं, बेवाओं की परवरिश का नहीं, यतीमों की शादी, ये तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के वक्फ की सही इस्तेमाल अगर कर लिए, उसका सही इस्तेमाल अगर फॉर्म में बटाए तो जो है गवर्नमेंट के एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे हम। अब मेरी जद्दोजहद कोशिश के साथ बल्लराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे में है, हाफिज कुरान है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। अब उनके साथ भी गवर्नमेंट बराबर से ताउन नहीं कर रही, और उसे भी आवाज उठाना पड़ता है। और जहाँ तक अली बाबा हुसैनी जो है बहुत नेक और ईमानदार है, बहुत बड़े मनसूबे आज गुलबर्गा में बड़ा काम किया है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीबी रजा कॉलेज, लड़कियों के लिए कॉलेज। अब तक 70,000 ग्रेजुएट सिर्फ गुलबर्गा में है, और हर दूसरे घर में एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। तो ये गुलबर्गा के सज्जादे साहब के, इनके दादा हुसैनी साहब, उनके वालिद कुतुब हुसैनी साहब, और ये इन तीनों की मेहनतों का असर है। वही जज्बा और तजुर्बा लेके आज वक्फ के स्टेट के चेयरमैन हुए हैं। उम्मीद है मुझे अब इसके बाद जो है वक्फ का डेवलपमेंट होगा, और इसके अंदर जो भी आमदनी होगी वो गरीब मुसलमानों में जो है उसको सर्व करेंगे। और जहाँ तक सेंट्रल वक्फ की बिल पार्लियामेंट में हुई है, देखे इंशाअल्लाह कोर्ट में मसला है, कोर्ट क्या फैसला करती है उसके बाद जो है हम लोग आगे के कदम उठाएंगे। और मुस्लिम फैसला बोर्ड से भी मैंने कहा है कि वे मुस्लिम फैसला बोर्ड को एक मजबूत बोर्ड बनाओ। सिर्फ जो है 90 साल, 95 साल, 80 साल के बुजुर्गों को के बोर्ड वाले अब 4 खरब गए तक बिल पास होगा ही रहती है। मैं क्या बोलता हूँ, नौजवान उन्माय खराब है, नौजवान सियासतदान है, सारे रियासतों के अंदर उनकी एक अलग कमेटी बनाओ, तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम फैसला बोर्ड, उसमें MP से, MLA से, एक्स मिनिस्टर से जो लड़ सकते हैं, लोगों के तक बात पहुंचा सकते हैं। और मुस्लिम फैसला बोर्ड सिर्फ दिल्ली बेंगलुरु में नहीं, बल्कि गांव तक, गांव के मुसलमान को मालूम होना है कि मुस्लिम फैसला बोर्ड क्या है, उसकी कमेटी ताल्लुक में होना है, तब जाके जो है आपको एक ताकत होगी। तो इसलिए वो परसों हैदराबाद का भी दौरा था मेरा, मालूम नगर में मीटिंग थी, वहां से मीटिंग करके जो है वहां पे जो है लाखों के लोग जमा थे। बारिश के बावजूद लोग हटे रहे, लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, ये कौम को जो है सिर्फ जगाना है, पैगाम देना है। कौम लड़ने वाली कौम है और कुर्बानियां देने वाली कौम है। हमारा मुहर्रम का महीना, पहला साल का नया साल, नया दिन जो है कुर्बानी के साथ ही शुरू होता है। इसलिए लोग, हम लोग जो है दूसरे जिंदगियों के लिए जितना आबरू से जीते हैं, मौत के लिए उतने आबरू से हम लोग जिंदगी गुजर जाते हैं। हमारे लिए मौत कोई डरने डराने का सबब नहीं है। मौत जो है हर एक को आना है, और ऐसे मौत हम चाहते हैं जो हमारी बाकी की जिंदगी खबर में अच्छी है। अगर वो आना है तो यहाँ पर जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, उसके कानून को, उसके महफूज के रास्ते हमें रहना पड़ता, जद्दोजहद करना पड़ता। मैसूर वालों की मुबारकबाद दोबारा देते हुए इंशाल्लाह मैं भी मैसूर आऊंगा,
वहीं से जो है आप पब्लिक मीटिंगों का सिलसिला जो है शुरू करें। वहाँ है, सावरा नगर है, मंडिया है, टुमकुर है, कोलार है, हर जगह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अच्छी आए हैं। और मुझे एक मेमोरेंडम भी दिए है फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अच्छी चीज है। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को, तालुक के मुसलमानों को, रियासत के मुसलमानों को अपील करता हूँ, ऐसी एक तंजीम आप बना लीजिए हर तालुके के अंदर। तो जो है ना मसलक का सवाल आएगा, ना पार्टी का सवाल आएगा। पार्टी अलग होगी, मसलक अलग होगा, लेकिन कलमा ये, कलमे को जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की बुनियाद के ऊपर हम लोगों को मुतहद होना है। वो काम जो है ये लोग बड़ा अच्छी तरीके से रियासत को जो है बहुत बड़ा पैगाम दिया है। अगर मैं ये बनाता तो बोलते हैं सियासतदान बनाए, ये खुद वहाँ के उलमा कराम, वहाँ के लोग, वहाँ के तंजीम मिलके जो है किए हैं। और पूरे रियासत के लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि जो है आप हर तालुके में इंशाल्लाह बनाए। ईद के बाद से जो है, बकरीद के बाद से मैं खुद दौरे पर निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। 15 तारीख को बीजापुर में है, 17 तारीख को गुलबर्गा में है। मैं भी, मेरे जितनी ताकत अल्लाह ताला मुझे दिया है इस कौम के हुक्म और अखाफ के वास्ते लड़ने के और फिरने के लिए तैयार हूँ। आप तमाम लोग मुतहद हो के आगे बढ़े, अल्लाह आपको इसका जज़ा खैर देगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में इसकी जो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, हर चीज से वाकिफ है। जो क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला इसका जो है वही वाहिद देखने वाला है और ताकत देने वाला भी वही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे अमालों को दरगुजर करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सस्ते में जितने बुजुर्गान दीन मुल्क में आए हैं दीन फैलाने के लिए, उनके सस्ते में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें इज्जत और सुकून ईमान के साथ जिंदगी बसर करने का एक मौका हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला फराहम करे। यही मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप दिल से मानते हैं कि बिल्कुल मुद्दे उठाने 70 साल से ताखिर हो गई हमारे जो है ताखिर में से हुआ है। करते क्या है 1400 साल से यही, क्योंकि शैतान हमने पहले बिगड़ा था, सो शैतान दूसरे के पास बैठ जाता, वो आगे उसकी जमात में है। ये जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी से सबसे बड़ा नुकसान शैतान को है। तो इसमें बिगड़ाट डालना, फूट डालना। देखिए तबलीग जमात दो हो गई, इतनी बड़ी जमात दुनिया में काम करने वाली, दो हो गई। सुन्नत जमातें कई जमातों में बढ़ गए, आले हदीस बढ़ गए। तो ये बांटने का, बंटवाने का काम जो है करता है। मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों को, किसी को हकीर मत समझो, किसी को जो है कम दर्जे का मत समझो। बेशक पानी खराब है, पीने के काम नहीं आता, लेकिन जब आग लगी वो आग को बुझाने के काम को पानी आता है। तो इसलिए मैं हर एक मुसलमान को दिल से लगाकर कहता हूँ कि भाई तुम आगे बढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ तक नमाज, रोजा, ज़कात ये सब अल्लाह के हुकूकुल्लाह है, लेकिन हुकूकुल्लाह की इबादत के अंदर जो है कोताही आई तो अल्लाह ताला माफ नहीं करता। आज पूरे तंजीम वाले हुकूकुल इबादत का काम कर रहे, अल्लाह इनको और कामयाब करे, अल्लाह इनको ताकत। आप एक सीनियर आपको अल्लाह ने हमारे वाकई असर देखिए, मोदी का कहना एक हाथी के दांत दिखाने के चबाने के अलग है। मोदी की नीयत अगर ठीक रहती तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उलमा को बुला के ही बोलता भाई वक्फ बोर्ड में खराबी क्या है, क्या दुरुस्त करना है, आप राय दीजिए। मुस्लिम एमपी से पूछता, उनसे राय लेके अगर बिल बनाता तो जो है आप मानते कि भाई मुस्लिम का दर्दमंद है। लेकिन ये जो बिल बनाया है, दो हिंदुआ हो रहा उसमें, अब वो तिरुपति तिम्मप्पा के मुसलमानों को दाता क्या हुआ, मस्जिद के अंदर औकाफ के अंदर
गैर मुस्लिम का क्या काम है, उसे मालूम है क्या वो आपके ख्याल क्या है। सिर्फ जो है मुसलमानों को इस काल में भड़काने का काम मोदी कर रहा, लेकिन मोदी को भी खुल्लम चैलेंज लेके बोला भाई कितने दिन रहेगा तू, 5 साल 10 साल 20 साल 1400 साल से ये कौम जो फिरौन को देखिए, खारून को देखिए, नमरूद को देखिए, यजीद को देखिए, तुझे भी देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आबा अजदाद लड़ते लड़ते आए, उनके औलाद है, हम भी लड़ते लड़ते रहेंगे, हमारे आगे औलाद भी लड़ते लड़ते ही रहेंगे। लड़ना जो है हमारे लिए फरीदा है, लड़ेंगे हम, मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सर कटाने के लिए हम तैयार है, सर कटाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि वतन हमारा है, ये मिट्टी हमारी।